जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि के पावन दिनों में रोज हवन किस प्रकार से करें। ये बहुत ही सरल विधि है जिसे हम अग्यारी या छोटा हवन भी कह सकते हैं। इस हवन को आप नवरात्रि के 9 दिनों में रोज कर सकते हैं और चाहें तो अपनी दैनिक पूजा में भी शामिल कर सकते हैं। इससे घर का वातावरण पवित्र और सुगंधित बनता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वातावरण में मौजूद कई प्रकार के जीवाणु विषाणु भी नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में हवन करने के लिए सबसे पहले एक हवन पात्र की आवश्यकता होती है। ये पात्र आप मिट्टी, तांबे या पीतल का ले सकते हैं, लेकिन लोहे के पात्र का उपयोग बिल्कुल ही ना कीजिएगा। यदि मजबूरी में लोहे का पात्र लेना पड़े तो उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी लगा दें, इससे दोष कम हो जाता है। सबसे पहले हवन कुंड को शुद्ध करके उसका पूजन करें। उस पर 4 बार जल छिड़क कर स्नान कराएं और फिर रोली तथा चंदन से तिलक लगाएं। इसके बाद हवन कुंड में लकड़ियां या गाय के उपले रखकर अग्नि प्रज्वलित करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश के नाम की 5 आहुतियां घी के साथ दें। इसके बाद यदि आपने 9 ग्रह या षोडश मातृका की स्थापना की है तो उनके नाम की भी आहुतियां दें। फिर अपने कुल देवता और पितरों के नाम से भी आहुति दे सकते हैं। माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम दुम दुर्गाय नमः या नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए 5, 7 या 11 आहुतियां दें और प्रत्येक आहुति के समय स्वाहा अवश्य बोलें। इसके बाद हवन सामग्री की आहुतियां दें और चाहे तो कार्य सिद्धि के लिए जायफल की भी आहुति दे सकते हैं। माता रानी को जो भी भोग जैसे फल, मिष्ठान, पंचमेवा या फलाहार अर्पित करें, उसका थोड़ा सा भाग अग्नि में भी अवश्य समर्पित करें। कई लोग माता को पान भी अर्पित करते हैं, इसलिए पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा और कपूर रखकर मंत्र जप करते हुए उसे भी हवन में अर्पित किया जा सकता है। नवरात्रि में यह हवन आप दिन में 1 या 2 बार कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 बार सुबह या शाम अवश्य करना चाहिए। यदि पूरे परिवार के सदस्य मिलकर हवन करें और प्रत्येक सदस्य 1-1 या 2-2 लौंग की आहुति दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अंत में जब सारी सामग्री अर्पित हो जाए तो हवन कुंड के चारों ओर जल अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार हवन कुंड में जो भी सामग्री स्वाहा करके अर्पित की जाती है वो अग्नि देवता के माध्यम से सूक्ष्म रूप में सभी देवी देवताओं तक पहुंच जाती है। यदि आपको मंत्र नहीं आते तो केवल जय माता दी बोलकर भी हवन सामग्री अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हवन कुंड के नीचे पत्थर या मिट्टी का कोई पात्र अवश्य रखें, क्योंकि हवन कुंड बहुत गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये छोटा हवन करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उम्मीद है ये सरल हवन विधि आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको नवरात्रि में हवन करने में सहायता भी मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।